हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 12.4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको विभिन्न संख्या प्रतिरूप करने को मिलेंगे और उन पर आधारित बीजीय व्यंजक दिए गए होंगे, जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आपको एक जैसी संख्या के इतने प्रतिरूप बनाने हो तो आपको कितने रेखाखंडों का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको व्यंजक भी चित्र में ही दिया हुआ रहेगा या सवाल में दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, प्रश्नावली 12.4 के प्रश्न नंबर 1 में हमको बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए कुछ अंकों के पैटर्न दिए गए हैं। तो देखिए, जो पहला है उसमें हमको एक दिया गया है 6। जैसे आपने कैलकुलेटर देखा होगा या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखी होगी, उसमें इस तरह के अंक बने हुए आते हैं। आपको ध्यान होगा इस तरह का 6 बना हुआ आता है। अब इसमें देखिए कितने रेखाखंडों का उपयोग हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर हम एक और 6 जोड़ दें, देखिए तो किस तरह से होता है वो। अब इसमें देखिए कितने रेखाखंड और बढ़ गए, 7 8 9 10 11। फिर देखिए अब इसमें देखिए कितने हो गए, 11 के बाद में 12 13 14 15 16। तो इस तरह से देखिए पैटर्न जो बन रहा है वो 6 में हमने 5 जोड़े 11 प्राप्त हुए, 11 में 5 जोड़े 16 प्राप्त हुए। अब ये एक 6, ये 2 6, ये 3 6, तो अगले 4 बार जो 6 आएंगे उसमें कितने का अंतर होगा, 5 5 का अंतर चला, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21। अर्थात जब आप 21 लिखेंगे यहाँ पर तो आपको कितने 6 बनाने पड़ेंगे, 4 बार 6 बनाने पड़ेंगे। देखिए किस तरह से। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये लाइन जो ज्यादा खिंच गई आपकी, ये हट जाएगी यहाँ से। तो देखिए इस तरह से 1 6 2 6, ये 3 6 और ये कितने 6 हो गए, 4 6। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। इसमें आपको दिख रहा होगा सब में 5 5 का अंतर चल रहा है। तो इस पर आधारित हमारे सूत्र दिया हुआ है, जो हमारी पुस्तक है उसमें 5n + 1 ये सूत्र हमको दिया गया है। और इसमें बोला है कि अगर हमको पैटर्न बनाना है तो हम 5 10 और 100 अंकों को बनाने के लिए, अर्थात हमको 5 अंक अगर 6 के लेने हैं तो हमको कितने लेने पड़ेंगे, 100 लेने हैं तो कितने लेने पड़ेंगे, 10 लेने हैं तो कितने लेने पड़ेंगे। तो देखिए इनको हम सारणी के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। जो इसका बी है उसमें हमको शेप दी गई है 4 की। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो 4 बनाने के लिए हमने 4 रेखाखंडों का उपयोग किया। फिर एक और 4 अब इसमें हम जोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से, कितने रेखाखंड हो गए, देखिए 4 में हमने कितने रेखाखंड जोड़ दिए, 3। तो अब हो गए 7। 8 9 10। तो अब जो हमको दिया गया है चौथा प्रतिरूप, उसमें हमको संख्या दी गई है 13। तो देखिए 13 जब हम खींचेंगे तो क्या बन जाएगा,
ये हमारे हो गए 13 रेखाखंड। तो इस तरह से जो प्रतिरूप बन रहा है वो देखिए क्या बन रहा है, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13। तो इस प्रकार जो हमारा प्रतिरूप बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 का गुणज, और उसमें हम अगर 1 जोड़ दें तो 3n प्लस 1। देखिए जैसे हमने n का मान रखा है यहाँ पर 1, तो 3 एकम 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4। यहाँ पर हमने n का मान रखा है 1, तो 5 एकम 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। 2 रखा तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो जितने जितने का अंतर है उस संख्या को हम n से गुणा कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो उससे हमारा नया पैटर्न प्राप्त हो रहा है। तीसरा देखिए 8। आठ के लिए देखिए हमने रेखाखंडों का प्रयोग किया है 7 रेखाखंडों का। अब 2 8 बन रहे हैं देखिए, तो इसमें देखिए 7 के बाद में 8 9 10 11 और 12, 3 8 अगर हम लिखें एक साथ, तो देखिए यहां पर 13 14 15 16 17। अब जो हिस्सा सी का है, जो हमको चौथा, उसमें हमको संख्या दी गई है, कितने रेखाखंड है 22। तो हम जांच कर लेते हैं कि जब हम 4 बार 8 लिखेंगे तो 22 रेखाखंड बनते हैं या नहीं बनते। तो देखिए यहां तक हमारे हो गए थे 17 18 19 20 21 22। तो इस तरह से इनमें देखिए कितने कितने का अंतर चल रहा है, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22। तो अर्थात अंतर चल रहा है 5 5 का। तो हम n को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। देख लीजिए जांच करके, अब n का मान हमने रखा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा उत्तर 1 कम पड़ रहा है, तो हमको यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने का अंतर पड़े वो आपको जोड़ना है। यहाँ पर हमारे अंतर 1 1 का था दोनों में, तो हमने 1 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5 और 2 7, तब हमें प्राप्त होगा ये पैटर्न। 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 2 17, 5 चौके 20 और 2 22। तो इस तरह से इन तीनों जो हमको अंकों के पैटर्न दिए हैं, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, उसका पैटर्न है ये 6 4 और 8 को लिखने का। कि हमको 6 को अगर हमको 4 बार लिखना हो तो कितने रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी, 21 रेखाखंडों की। तो अब ऐसे ही हमको पूछा है इस सवाल के अंदर कि अगर हमको इनको 5 10 और 100 बार लिखना हो तो कितने कितने रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमको लिखना है इसको 6 को 5 बार लिखना है। देखिए तो n बराबर हम कितना लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे। तो देखिए कितना प्राप्त होता है, 5 गुणा 5 प्लस 1, बराबर 5 पंजे 25 प्लस 1, तो 25 और 1 कितना हो गया 26। तो देखिए इस तरह से n बराबर 5 के लिए हमको कितने
रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी 26 रेखाखंडों की, जब हमको 5 बार 6 लिखना है। फिर हमको बोल रहा है 10 बार। अब n बराबर हमको लिखना है यहाँ पर 10 बार लिखना है, किसको? 6 को। तो देखिए कितना होगा, 5 गुणा 10 प्लस 1, 5 10 का 50 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 51। तो इस तरह से हमको इन तीनों के लिए ये ज्ञात करने हैं कि पहले 5 रखना है इसमें, फिर 10 रखना है, और फिर तीसरा हमको दिया गया है n बराबर 100। तो 5 गुणा 100 प्लस 1 बराबर 500 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 501। तो इस तरह से ये जो हमारे पैटर्न है ये केवल हमारा 5n+1 में रखने से प्राप्त हुआ कि हमने 6 को अगर लिखा 5 बार तो कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी? 26 रेखाखंडों की। हमने इस 6 को लिखा है अगर 10 बार तो कितने रेखाखंड चाहिए होंगे? देखिए 51 रेखाखंड चाहिए होंगे। 6 को हमने लिखा है 100 बार तो कितने चाहिए होंगे? 100 गुणा 5, 500 प्लस 1 बराबर 501। तो इस तरह से ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमको 6 अगर लिखना हो तो कितने रेखाखंड की आवश्यकता होगी। अब हम इन दोनों के लिए हम अगले रेखाखंड निकालेंगे। आगे हम सारणी के द्वारा इसको देखते हैं कि कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होती है जब हमें 4 को लिखना हो 5 बार, 10 बार और 100 बार, या 8 को लिखना है हमको 5, 10 और 100 बार। तो देखिए अब हमको यहाँ पर अंकों की संख्या दी गई है 100। अभी हमने किया था इस तरफ बोर्ड पर जो किया हुआ था वो यही था पहले अंक 6 के लिए कि हमको 6 को अगर 5 बार लिखना है तो हमको जो सूत्र दिया था वो क्या था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5n+1 में हमने रखा था पहले n की जगह 5। तो देखिए कितना आया था, 5 गुणा 5 प्लस 1 बराबर 26 प्लस 25 प्लस 1 बराबर 26। अब n की जगह हमने रखा 10 तो 5 गुणा 10 प्लस 1 बराबर 50 प्लस 1 बराबर 51। 100 रखेंगे तो 5 गुणा 100 प्लस 1 बराबर 500 प्लस 1 बराबर 501। तो इस तरह से हमको अंकों की संख्या जो 6 है उसमें 5, 10, 100 है तो क्रमशः कितनी प्राप्त हुई थी रेखाखंडों की संख्या? 26, 51 और 501। अब 4 है तो अंकों की संख्या देखिए वापस वही 5, 10 और 100 है, और 4 के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किया था वो था 3n+1। तो देखिए 3n+1 में मतलब हमारे को ये 5 बार लिखना है 4 तो n का मान हम कितना रख देंगे? यहाँ पर 5 रख देंगे। तो देखिए पहला 3 गुणा 5 प्लस 1, 3 पंजे 15 और 1 कितना प्राप्त हो गया? 16 रेखाखंड। अब अगर हमको 4 लिखना है 10 बार तो लिख देंगे n की जगह 10, 3 गुणा 10 प्लस 1, 3 10 का 30 प्लस 1 तो 30 प्लस 1 कितना हो गया? 31। फिर हम लिखेंगे n बराबर 100 तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 गुणा 100 प्लस 1 बराबर 300 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 301। अर्थात हमने 4 को अगर 5 बार लिखा तो कितने रेखाखंड चाहिए? 16 रेखाखंड चाहिए।
4 को हमने अगर 10 बार लिखा तो कितने रेखाखंड चाहिए होंगे? 31 रेखाखंड चाहिए होंगे। और 4 को हमने इस तरह से अगर कितनी बार लिखा? 100 बार लिखा है तो कितनी रेखाखंड संख्या हो जाएगी? 301 रेखाखंड चाहिए होंगे। तो इस तरह से ये जो हमने सूत्र बनाया था, हमको किताब में दिया हुआ है, उसी के आधार पर लिख रहे हैं हम कि हमको लिखने के लिए कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। अब 8 में भी यही है, हमको अंकों की संख्या दी हुई है 5, 10, 100। तो 8 का जो हमने सूत्र बनाया था वो था हमारा 5n प्लस 2। तो 5n प्लस 2 में देखिए n बराबर पहले रखेंगे 5, तो 5 गुणा 5 प्लस 2, 5 पंजे 25 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 27। तो इस तरह से अगर हमने 8 को 5 बार लिखा है तो कितने रेखाखंड चाहिए होंगे? 27 रेखाखंड चाहिए होंगे। अब हमको 10 बार चाहिए तो 5 गुणा 10 प्लस 2, 5 10 का 50 प्लस 2 हो जाएगा 52। अब 100 बार लिख रहे हैं तो 5 गुणा 100 प्लस 2 बराबर 500 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 502। तो इस तरह से हमने 8 बार को 100 बार लिखा तो कितने रेखाखंड चाहिए होंगे? 502। तो इस तरह से हम इन अंकों को जो हमने देखे होंगे, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, या आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, बस स्टेशन पे गए होंगे, वहां पर आपको अंक किस तरह लिखे रहते हैं। ये प्रतिरूप आप जो माचिस की तीली होती है उससे आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, या आप गणित में जो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं उसमें ये माचिस की तीलियों की सहायता से, क्योंकि उनकी संख्या क्या होती है, उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उनकी सहायता से आप ये प्रतिरूप बना सकते हैं और गणित के प्रोजेक्ट में आप उसको जमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन प्रतिरूपों में अंकों की संख्या दी होने पर रेखाखंडों की संख्या ज्ञात करी है। प्रश्न नंबर 2 में हमको एक सारणी को पूरा करने के लिए बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और इनकी सहायता से हमको जो सारणी में जहां पर रिक्त स्थान छूटे हुए हैं वो हमको पूरे करने हैं। तो देखिए पहले नंबर पे हमको व्यंजक दिया गया है 2n-1 और ये हमको पदों की संख्या दी गई है, और इस पहले में 2n-1 में हमको ज्ञात करना है इसका सवा पद। तो पहले एक बार जांच कर लेते हैं। जैसे हमने n बराबर 1 रखा है यहाँ पर, तो 2 एकम 2 माइनस 1 हो गया। n बराबर 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो गया। n बराबर 3 रखा तो 2 तिया 6 माइनस 1 5 हो गया। n बराबर हमने रखा है यहाँ पर 4, तो 2 चौके 8 माइनस 1 7 हो गया। n बराबर हमने रखा 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9 हो गया। n बराबर हमने रखा है यहाँ पे देखिए 10, पांचवें के बाद में डैश है और 10वां पद दिया हुआ, तो n बराबर हमको रखना है 10, तो 2 10 का 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19। तो हमको ज्ञात करना है इसका सवा पद। तो देखिए सवे पद के लिए हम n बराबर कितना रखेंगे? 100, तो 2 गुणा 100 माइनस 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 100 माइनस 1 अर्थात 200 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 199। तो ये जो आपका काम है ये रफ का है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 199। तो इस तरह से ये हमने ज्ञात कर लिया पहले बीजीय व्यंजक में सवा पद। अब दूसरा बीजीय व्यंजक दिया गया 3n प्लस 2। इसमें देखिए n का मान हम 1 रखें तो 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। n का मान हम अगर 2 रखें तो 3 दूनी 6 और 2 8। n का मान 3 रखे तो 3 तिया 9 और 2 11। 4 रखे तो 3 चौके 12 और 2 14। अब इसमें हमको 5 भी नहीं, तो पांचों पद के लिए हम n का मान कितना रखेंगे? 5 रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 3 गुणा 5 प्लस 2, तो 3 पंजे हो गया
15 प्लस 2 बराबर 17। तो पांचवा पद कितना हो जाएगा इसका? 17। और आप यहां से जांच भी कर सकते हैं, देखिए सब में 3 3 का अंतर है, तो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17। तो यहाँ पे हमने इसको ज्ञात किया, इसलिए इसके जे रिक्त स्थान 199 को ज्ञात किया था। अब हमको इसको 10वां पद भी ज्ञात करना है, तो n की जगह कितना रख देंगे? 10। तो 3 गुणा 10 प्लस 2, 3 ढाई का 30 प्लस 2 हो गए ये 32। तो इस तरह से यहां आ जाएगा 32। अब ज्ञात करना है हमको इसका 100वां पद, तो रख देंगे n की जगह पर 100। तो 3 गुणा 100 प्लस 2, 3 को 100 से गुणा किया तो 300 प्लस 2 बराबर हो गए 302। तो ये हमारे हैं दूसरे वाले सूत्र के लिए 3n प्लस 2 के लिए हमने मान ज्ञात कर लिए 17, 32 और 302। अब अगला है 4n प्लस 1। n की जगह देखिए 1 रखा तो 4 एकम 4 और 1 5, 2 रखा तो 4 दूनी 8 और 1 9, 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 और 1 17। अब 5 रखते हैं, देखिए तो 4 गुणा 5 प्लस 1, तो 4 पंजे 20 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 27। तो यहां पर आ जाएगा 27। ध्यान से देखिए 20 और 1 कितना होगा? 21। तो यहां पर कितना लिखेंगे हम? 21 लिखेंगे। तो इस तरह से जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान कीजिए। 4 पंजे 20 और 1 21 होगा, तो यहां पर लिख देंगे 21। अब n की जगह रख देंगे कितना? 10। तो 4 गुणा 10 प्लस 1, 4 ढाई का 40 प्लस 1 हो गया 41। तो यहां पर आ जाएगा 41। अब ज्ञात करना है 100वां पद, तो n की जगह रख देंगे 100। तो 4 गुणा 100 प्लस 1, तो हो जाएगा 400 प्लस 1 बराबर 401। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे रखे, कितने कितने का अंतर था? 4 4 का, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। इसके बाद हमको डायरेक्ट कौन सा पद ज्ञात करना था? 10वां पद ज्ञात करना था, तो हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। फिर हमने ज्ञात कर लिया 100वां पद 401। अब अगला पैटर्न है हमारा 7n प्लस 20। तो n की जगह 1 2 3, देखिए 7 तिया 21 और 20 41, 4 7 चौके 28, 28 और 20 48। तो क्या रखना है? 5। तो 7 गुणा 5 प्लस 20, तो हो जाएगा 35 प्लस 20, 35 में 20 जोड़िए 55। तो इसका पांचवा पद क्या आ गया? 55। अब निकालना है 10वां पद, तो 7 गुणा 10 प्लस 20, 7 ढाई का 70, 70 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? जोड़िए फटाफट सब जने, ये हो जाएंगे 90। तो यहां पर लिख देंगे इसका 10वां पद 90। और 100वां पद देखिए 7 गुणा 100 प्लस 20, 7 गुणा 100 प्लस 20, 100 को 7 से गुणा किया 700 प्लस 20, तो कितने हो गए? 720। तो 720 लिख देंगे हम 100वें पद के नीचे।
अब अगला है n की घात 2 प्लस 1 अर्थात n का वर्ग। देखिए पहला पद 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 2, 2 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 10, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 17। अब हमको करना है 5। तो देखिए अब होगा हमारा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 1 बराबर 26। तो इस तरह से पांचवा पद क्या आ गया इसका 26। ध्यान दीजिए यहां का पैटर्न अलग है और ये पैटर्न अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर में 1 जोड़ रहे हैं, जबकि देखिए यहां पर क्या है, देखिए अलग अलग पैटर्न। इसमें सब में 7 का अंतर है, देखते जाइए फटाफट। 27 और 7 34 और 7 41 और 7 48 और 7 55। फिर यहाँ पर ये अगला पद नहीं है, इसका 10वां पद है, फिर 100वां पद। तो इसमें हमने देखा n की जगह हमने कितना रखा 5, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 1 बराबर हो गया 26। अब हमको करना है 10वां पद, तो 10 का वर्ग, 10 का वर्ग प्लस 1, 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 101। तो यहां लिख देंगे हम 101। तो इस तरह से जो रिक्त स्थान थे हमारे पूरे हुए, और उनको किस तरह से भरा है ये भी हमने देख लिया यहाँ पर। तो अगर आप भूल जाएं तो ये भी आप लिख लें साथ साथ में, जिससे कि आप अगर भूल जाएं कि ये कैसे आया तो आपको वापस ध्यान हो जाएगा। तो इस तरह से इस सारणी को करते हुए हमारे को जो पुरानी प्रश्नावली है हमारा उसका भी दोहरान हो गया कि किस तरह से हम मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए इन सब में हमने मान रखे और ये सब मान हमने मान रख के ज्ञात किए। तो जो हमने पहले प्रश्नावली करी थी उसका हमारा दोहरान हो गया। ये एक जांच कर लेते हैं 100, तो 100 का वर्ग होगा 10,000, 10,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10,001। तो इस तरह से जो ये हमने सारणी पूरी करी ये सारी इन व्यंजकों पर आधारित थी, और इन व्यंजकों में हमने ये जो पद लिखे हुए हैं ये ज्ञात किए। तो ये सारे एक पैटर्न बता रहे हैं, 1 3 5 7 9 सब में 2 2 का अंतर है, 5 8 11 14 17 सब में 3 3 का अंतर है, 5 9 13 17 21 4 4 का अंतर है, सब में 7 7 का अंतर है। और यहाँ देखिए सब में इसमें वर्ग में हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर ये पैटर्न इन सबसे क्या है अलग है, ये वाला पैटर्न, क्योंकि इसमें हमने वर्ग किया है फिर 1 जोड़ा है उसमें, तो इसलिए ये इन सबसे अलग है। तो हमको इन पैटर्न में मान रखना आ गया और मान ज्ञात करना भी आ गया। तो इस तरह से आज हमारी ये जो अध्याय है बीजीय व्यंजक समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने देखा विभिन्न संख्या प्रतिरूपों से किस तरह से जो उनमें अज्ञात संख्या होती है वो ज्ञात की हमने, और विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों को हल किया। आज का जो हमारा संख्या प्रतिरूप वाला सेशन था उसमें आप गणित में माचिस की तीलियों की सहायता से क्रियात्मक कार्य भी कर सकते हैं और विभिन्न संख्या प्रतिरूप बना सकते हैं। तो इस अध्याय को आप बहुत ध्यान से पूरा पढ़ें और इसका रिवीजन करते रहें।